तो बच्चों अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग मोशन। क्या पढ़ने वाले हैं मृणाली? हम पढ़ने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग मोशन। तो स्टार्ट करें कथा, बोलो। स्टार्ट करते हैं, हमारा टॉपिक स्टार्ट है। चलिए एक फिगर बनाते हैं। एक पहले आओ एक ग्राफ बना ले। तो हम एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ। ठीक है, इसमें दोस्त हम एक पार्टिकल को दिखाना चाहते हैं। एक पार्टिकल है यहाँ अपना जा रहा है, सीधा सीधा अपना जा रहा है। ठीक है, ये है इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से। ये क्या है इसका पोजीशन वेक्टर, ये अपना सीधा इधर जा रहा है। कुछ वेलोसिटी है इसका। ठीक है, क्या है कुछ अपना इसका वेलोसिटी है। कुछ इसका अपना एक वेलोसिटी है, वी वेलोसिटी से मान लीजिए जा रहा है। ठीक है, इस बॉडी का अपना एक वेलोसिटी है। ये दूरी है आर, और मान लो इसका कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी। क्या है कोऑर्डिनेट? ए कॉमा बी। तो हमें इसका एंगुलर मोमेंटम पता करना है तब जबकि ये वेलोसिटी से जा भी रहा है और ओमेगा से ये घूम भी रहा है, ऐसे। समझ आया? जब ये v वेलोसिटी से ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है और ओमेगा वेलोसिटी से ये रोटेशनल मोशन भी कर रहा है, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे मोमेंटम? तो ध्यान से सुनो, इसका मोमेंटम लिखने का फॉर्मूला क्या होगा मृणाली? ध्यान से सुनो। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन प्लस मोमेंटम ड्यू टू रोटेशनल मोशन। बोलो समझ आया क्या दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ? समझ आया? मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन प्लस मोमेंटम ड्यू टू रोटेशनल मोशन। मुझे ये बताओ, अगर कोई बॉडी सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, तो मैं दो तीन पॉइंट लेना चाहता हूं, वहां से मुझे बताना। ठीक है, मुझे इस पॉइंट से बताओ क्या होगा मोमेंटम ट्रांसलेशन का, बी पॉइंट से बताओ। मुझे इस पॉइंट से बताओ, इसको कहते हैं ओरिजिन ओ। और मुझे इस पॉइंट से बताइए, ए पॉइंट से। ए पॉइंट से बताइए क्या होने वाला है ट्रांसलेशनल मोशन का मोमेंटम। कोई बताओ, योगेश दादा, ममता, मृणाली। बताए थे ना फोटो बना के, फिगर बना के बताए थे। देखो, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखते जाना। मोमेंटम इज इक्वल्स टू, पहले ट्रांसलेशनल लिखते हैं ए के अकॉर्डिंग, ए के रिलेटेड। ए से अगर हम देखेंगे तो क्या कभी चेंज हो रहा है पोजीशन? सोच के बताओ तो जरा, पोजीशन कभी चेंज होता हुआ दिखेगा? तुम बोलोगे नहीं, पोजीशन तो कभी चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। जब पोजीशन कभी चेंज होता हुआ दिखेगा ही नहीं, तो क्या मैं ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम जीरो लिख दूं? तुम बोलोगे हाँ, ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा। और रोटेशनल तो भैया हमेशा फिक्स है, मैंने बोला है। चाहे तुम ब्रह्मांड में कहीं भी जाके देखो, वो हमेशा आई ओमेगा होगा। क्या होगा? आई ओमेगा होगा। ठीक है, बस यहाँ पे मुझे एक बात बता दो, ये आई ओमेगा जो यहाँ पे मैंने लिखा है, इस ओमेगा का क्या डायरेक्शन, कुछ आइडिया? तुम बोलोगे सर अभी तो आइडिया नहीं है, तो ठीक है, अभी आइडिया नहीं है तो उसको छोड़ो। ये समझ में आया जो मैंने लिखा है एल ए के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम? तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, मुझे बताओ क्या मैंने सही लिखा है ए के लिए? ममता, हाँ। मृणाली। ठीक है, अब मुझे ओरिजिन के अकॉर्डिंग, ओरिजिन के लिए बताओ तो जरा क्या होने वाला है ममता, मृणाली, क्या होगा? जीरो। तुम बोलोगी कि सर ये वेलोसिटी वेक्टर है ना, आप इसके आर का यहाँ पे एक कंपोनेंट ले लो, अगर ये थीटा है तो। हम बोलेंगे अच्छा, ये ऐसे ले लेंगे, तो क्या यही वो वेक्टर हो जाएगा क्या? देखो तो, यही वो वेक्टर होगा। एक मिनट देखो दोस्तों,
यही वो वेक्टर होगा? तुम बोलोगे हाँ यही वो वेक्टर होगा। इस वेक्टर का लेंथ क्या होगा? इस वेक्टर का लेंथ होगा बी। देखो, इस वेक्टर का लेंथ होगा बी, और इसका लेंथ क्या होगा? यहाँ पे ए होगा। ए कॉमा बी है ना? तुम बोलोगे हाँ। तो क्या मैं एल नॉट को क्या लिखूं अब मैं? तुम बोलोगे आप लिखो एम वी बी, क्योंकि साइन थीटा, देखो आर वेक्टर ये है, आर का एक कंपोनेंट है ये, आर वेक्टर और वी के बीच में कितना हो गया? 90 डिग्री। तो मैं क्या लिखूंगा? एम वी एंड बी प्लस आई ओमेगा। कितने लोगों को समझ आया? तुम बोलोगे हाँ समझ आया। आया ना भाई? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। और अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में लिखूं तो क्या होगा? बी के रिस्पेक्ट में भी सेम होगा ना, ट्रांसलेशनल मोशन। स्ट्रेट लाइन पे है, कहीं से भी देख लो वही आने वाला है। अरे हाँ या ना? बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है ना? आप कहीं से भी देख लो एंगुलर मोमेंटम वही आएगा, एम वी बी, एक्सेप्ट उसके 0 डिग्री में ना हो। ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। कोई नहीं। दिक्कत नहीं है ना? एकदम सही है। ठीक, तो आइए कुछ बातें करते हैं। ठीक है, अब हम हम्म। करते हैं कुछ नई बातें। आओ, ये लिख लिए हो, हटा दें? चले नीचे आए। हाँ। हाँ सर। अब देखो ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का। क्या है एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ। ये गड़बड़ हो गया। दोनों के लिए क्या? क्या? मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे कैसे। हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसका एक और फॉर्मूला बताया था, अगर तुमको याद होगा तो। तुम बोलोगे सर याद हाँ। तो नहीं है ना? हम लोग ओमेगा इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि हमें याद रहे। हम बोलेंगे कि ठीक है, ऊपर तुम मास से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे से तुम मास से डिवाइड कर दो। तो इसका एक नया फॉर्मूला मार्केट में जो आया था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी अपॉन 2m। याद आ रहा है? अरे यही आया था पी ना, का एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी, सॉरी पी स्क्वायर हो जाएगा ना, मैं क्या पी लिखा, का पी स्क्वायर स्क्वायर था। अपॉन 2m। पी स्क्वायर अपॉन 2m, ऐसा कुछ आया था? तुम बोलोगे हाँ ऐसा कुछ आया था। तो सेम चीज वही है। यहाँ पे अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा होता है तो यहाँ पे कौन सा मास लेते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला आई। क्या लेते हैं? आई लेते हैं। तुम बोलोगे हाँ। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ आई, मास की जगह देखो मैंने आई लिखा है, ठीक है। वेलोसिटी की जगह मैं क्या लिखूंगा? ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। अब ऊपर और नीचे ध्यान से देखो, दोनों को मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूं तो तुम बोलोगे सर आई ओमेगा तो एल होता है ना? आई इंटू ओमेगा, ओमेगा क्या होता है भाई? एल ही तो होता है रोटेशनल मोशन के लिए। एल इज इक्वल्स टू क्या होता है? आई ओमेगा होता है कि नहीं होता है? बोलो दोस्तों। हाँ सर। तो आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2i। तो इसका आंसर ये भी तो लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर बाई 2i। उससे रिजेम्बलेंस मैंने दिखाया है, उस फॉर्मूला से मैंने रिजेम्बलेंस दिखाया है। तो अपने को क्या याद रखना है? ये दो फॉर्मूला याद रखना है, एक ये वाला और एक ये वाला।
ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला है, रख लोगे? हाँ सर। ठीक, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े, एक सवाल ले ले। ये नीट 2016 का सवाल है, ये लिस्ट वाला। ठीक है, आइए सवाल लीजिए। टू रोटेटिंग बॉडीज A and B of masses m and 2m with moments of inertia IA and IB, जहां पे बता दिया गया है कि IB इज ग्रेटर देन IA। ठीक है, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ठीक है, इफ हाँ। LA and LB be their angular momentum respectively, को चेंज कर देंगे, respectively, then options, ऑप्शन ए है LA इक्वल्स टू LB/2, ऑप्शन बी है LA इक्वल्स टू 2LB, ऑप्शन सी है LB इज ग्रेटर देन LA, ऑप्शन डी है। यह है नीट 2016। यह नीट 2016 का सवाल, लिख लिए सवाल? सवाल लिखे हाँ दोस्त? सर। टू रोटेटिंग bodies A and B of masses with moment of inertia, अच्छा masses के आगे ढक दिया ना, masses M and 2M है ना, with moment of inertia IA and IB। ठीक है, जिसमें IB is greater than IA है, have equal kinetic energy of rotation, है ना। तो पूछ रहा है कि क्या होगा। तो तुमको पता है, तुमको मास वास यहाँ पे देके क्या किया है, मूर्ख बनाने का कोशिश किया है। क्या किया है? मूर्ख बनाने का कोशिश। कैसे सॉल्व होगा जरा जल्दी से बताना। अभी अभी मैंने रिलेशन बताया है। क्या रिलेशन बताया भाई? मैंने रिलेशन बताया है, अगर काइनेटिक एनर्जी का बात कर रहा है रोटेशन में, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है L² / 2I। और क्या पूछ रहा है? एल का ही वैल्यू पूछ रहा है ना? क्या जी, एल का ही वैल्यू पूछ रहा है ना? तुम बोलोगे हाँ एल का ही वैल्यू पूछ रहा है। तो मुझे बताओ, ध्यान से बताओ, अगर काइनेटिक एनर्जी दोस्त
यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि दोनों का कहाँ गया, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ क्या रिलेशन होगा। तुम बोलोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इधर उठा के डाल देंगे, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल स्क्वायर के। अरे होगा कि नहीं होगा, अरे होगा या नहीं होगा। हाँ। तो आई भी हाँ जिसका सर। ज्यादा होगा उसका एल भी ज्यादा होगा, आई भी इसका ज्यादा है, एल भी इसका ज्यादा होगा, सिंपल। कैलकुलस में नहीं, हम्म। कैलकुलस में नहीं। एक और सवाल दे क्या, योगेश हाँ। दादा, एक और हो जाए। समझ हो में आया जाए ना, सर। क्योंकि हम्म। इसने बोल दिया कि इस ये है इक्वल दोनों का, तो इससे तो हम कुछ कर नहीं सकते भाई। हमने क्या किया, इस आई को इस काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया लाके, तो हमको पता चला आई भी ज्यादा है तो भाई एल भी ज्यादा होगा, आई एकम है तो एल एकम होगा, सिंपल। काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो उससे कहाँ कुछ पता चल रहा, उससे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, है ना। क्यों मृणाली, सही बात है कि नहीं है। हाँ सर। सही बात है तो कुछ बोलो फिर। सही बात है। गुड। सो अ पार्टिकल ऑफ मास m is rotating in a plane in circular path of radius r. Its angular momentum, ये सवाल है इजी, बस तुम्हारे मस्तिष्क को ये जांच रहा है, इज एल। है सवाल इजी। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग, द सेंट्रीपिटल फोर्स, ममता, यस सर। सेंट्रीपिटल फोर्स का जरा फॉर्मूला बता दो। वो बोली सर हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़े। कोई नहीं, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, वहीं से बता दो, कोई दिक्कत नहीं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बताए थे। हाँ बताए थे। हम्म। और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है योगेश दादा, ईयर नहीं बता सकते क्योंकि खुद नहीं पता। जी सर। आंसर बताओ ममता, आंसर बताओ। बोला है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रोटेटिंग इन अ प्लेन इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, ठीक है। इट्स एंगुलर मोमेंटम इज l, ओके। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज। सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर फॉर्मूला तुमको पता है तो तुम खेल जाओगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा, ना हो पाएगा भाई। mv²/r है ना। हाँ वेरी गुड। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, याद रख लो। एफ सेंट्रीपिटल क्या होता है, mv²/r। दो दो जगह पढ़े थे, एक तो फिजिक्स में भी, एक एटम वाले चैप्टर में भी पढ़े थे, तभी तो पूरा वेलोसिटी और ये सब कैलकुलेट करके लाए। ठीक है, तो तुमको क्या लगता है, एम तो हमको दिया हुआ है, आर हमको दिया है, मुझे मेरा दिमाग कहता है कि जरूर वेलोसिटी को हमें एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लिखना है, इसीलिए ये इतना दिया हुआ है। ऑप्शन भी देख लो भाई, ऑप्शन भी तो देख लो, यहाँ पे एल 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 दिया है, तो जरूर वी को हमें एल के टर्म में लिखना है, तो वी को एल के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, जरा बताओ कैसे लिखें। एंगुलर मोमेंटम का कुछ फॉर्मूला वर्मूला पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। पढ़े। ठीक है तो बताओ क्या होगा फॉर्मूला। बता दो दोस्तों।
आई ओमेगा तो है ना? आई ओमेगा लगाओगी यहाँ पे? नहीं। साइन थीटा वाला। साइन थीटा वाला? एक चीज देखो, मैं ये बता रहा हूँ, ध्यान से सुन, तब तुम लोग खेल जाओगे मुझे पता है। ध्यान से सुनते जाना। मैं एक शेप बना रहा हूँ, ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है? ये ये मान लो इसका सेंटर है। बोला क्या है कि ये एक मास है, देखो ये क्या है, एक मास, एम एम नाम का कोई मास है। ये इसका दूरी है r, और ये इस में गोल गोल घूमे जा रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी मैंने दिखाया। देखो तो सवाल यही है क्या, अ पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल है यानी पॉइंट मास होगा m, इज रोटेटिंग इन अ प्लेन इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज l। तुम बताओ मुझे, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे आई ओमेगा लिखो या एम वी आर लिखो, बात बराबर होने वाला है। बात बराबर होने वाला है। इसी से हमने आई ओमेगा निकाला था, याद है? इसी से निकाला था रोनाली, इसी चीज से तो निकाले थे हाँ। कि प्योर रोलिंग मोशन होगा तो वहां पे हम डाल देंगे ओमेगा का वैल्यू, है ना, वी की जगह डाल देंगे आर ओमेगा, फिर वहां से आर स्क्वायर करके आई ओमेगा निकाल लिए थे। याद आ रहा है कुछ? धुंधला धुंधला। हाँ। तो या तो तुम ये फॉर्मूला ले लो, एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, या तो तुम ये फॉर्मूला ले लो, एल इज इक्वल्स टू एम वी आर। दोनों फॉर्मूला है, तुम बताओ कौन सा फॉर्मूला लेना चाहोगे। मेरा दिल कहता है कि भैया हमको वी पुट करना है ना, तो मैं ये फॉर्मूला लूंगा, क्योंकि यहाँ से मुझे वी का वैल्यू पता चल गया। वी का वैल्यू हो गया एल अपॉन एम बाई आर। तो वी हम्म। स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इस चीज को मैं वहां सब्सटीट्यूट कर दूंगा, कर दूं क्या मैं? इसको तो मैं, एल इस स्क्वायर वैल्यू को देखो मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो सब्सटीट्यूट करते ही क्या हो जाएगा, एम इंटू एल स्क्वायर अपॉन आर इंटू एम स्क्वायर आर स्क्वायर। तो एम से एक एम मारा जाएगा तो आंसर क्या बचेगा, एफ सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्त, एल स्क्वायर अपॉन एम एम आर क्यू। आर क्यू। ये हम्म। है, ये जो दो एंगुलर मोमेंटम है ना, ये इसके लिए परफेक्ट है, क्योंकि ओरिजिन दिया है और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी उसका वही है। तो आई ओमेगा एम वी आर सब बड़ा है, क्योंकि हमने एम वी आर के लिए ही निकाला था, एम वी आर से ही निकाला था आई ओमेगा प्योर रोलिंग मोशन के लिए। याद आ रहा है? हाँ। ये रोटेशन वर्ड लिख के ना बच्चों को कंफ्यूज कर दिया है। रोटेशन भले ही लिखा है, लेकिन हम अगर सेंटर में बैठे हैं तो हमारे लिए तो ट्रांसलेशन में भी है वो, है कि नहीं है? हाँ आगे सर। जाता हुआ दिख रहा है, एंगल भी चेंज कर रहा है, तो हमने एम वी आर लगा दिया। और दोनों 90 डिग्री पे है, वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है, रेडियस है, पोजीशन वेक्टर दोनों 90 डिग्री पे, एम वी आर साइन थीटा, लो खत्म करो। साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, साइन 90 डिग्री बन होता। कोई दिक्कत? ठीक था ना, इजी था ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है दिक्कत। दिक्कत नहीं है। साइन तो थीटा अब हम वाला ही लोग बोल कुछ, रहे थे सर। हाँ हाँ क्या? साइन थीटा वाला ही बोल रहे थे। हाँ हाँ साइन थीटा वाला। देखो ना, पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि हम जानते हैं रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, चलो अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करें क्या, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बोलो। हाँ सर। उसके बाद हम लोग टॉपलिंग भी पढ़ेंगे, लेकिन वो अपने सिलेबस में उससे सवाल आता नहीं, बट सिलेबस में है बट सवाल नहीं आता, लेकिन तुम छोड़ नहीं सकते हो योगेश सर। जैसे मैंने बोला था ना, हॉरिजेंटल वाला छोड़ भी दो, काम चल जाएगा, इसको मत छोड़ना, इसको पढ़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं, वैसे तो तुमने वो भी नहीं छोड़ा। तो हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, स्टार्ट करें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, आइए मुझे एक बात बताना, हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में एक चीज पढ़े थे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स बाहर से कुछ नहीं लग रहा,
अगर एक्सटर्नल फोर्स बाहर से कुछ नहीं लग रहा है तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम सेम रहेगा क्या? पी सेम रहता था। हम बाहर से कुछ भी उछल कूद नहीं मचाते थे तो सेम रहता था। इसी आधार पर मैंने एक सवाल भी पूछा था कि अगर तुम ऐसे किसी बर्फ वाले जगह फंस जाते हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुमको मूव करके बच के निकलना है, फ्रिक्शन मान लो वहां पे 0 है, तो क्या करोगे? मैंने बोला था कि तुम दूसरे तरफ स्पिट करो हुक को और तुम उसकी वजह से पीछे की तरफ चले जाओगे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कुछ लगा नहीं है। मोमेंटम खुद को कांस्टेंट रखने के लिए तुम जितना आगे की तरफ वेलोसिटी दोगे उतना ही पीछे की तरफ लग जाएगा। अगर ये पूरा वो है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्मूथलेस है सरफेस को। याद आ रहा है? क्या नहीं याद है? हाँ सर। याद है ना? ठीक है, हाँ। बहुत अच्छी बात। फिर याद हो तो यहाँ भी सेम कहानी है। यहाँ भी अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स किसको कहते थे जरा बताना। तो फोर्स के लिए हम क्या यूज करते थे? वर्ड टॉर्क यूज करते थे। क्या? टॉर्क। टॉर्क यूज करते हैं। और अगर सीधा ट्रांसलेशनल हो तो फोर्स ही यूज करते हैं। वहां पे नेट फोर्स 0 रहता था तो वो कांस्टेंट रहता था नेट फोर्स वहां पे। इफ एफ नेट 0, एफ नेट 0 का मतलब सिस्टम में कोई उधर इधर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा और बाहर से भी कोई फोर्स एक्सटर्नल काम नहीं कर रहा। देन मोमेंटम क्या रहता था? कांस्टेंट। कांस्टेंट। बोलोगे हाँ ऐसा रहता था। लेकिन यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का हम बात करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ ये लीनियर मोमेंटम है। हम किसका बात करेंगे? हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये तो है लीनियर मोमेंटम, देखो ना, लीनियर का है ये। हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये कैसे बराबर होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर? बोलो भैया। बताइए, बोलो बोलो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, टाउ बराबर क्या हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? हम्म चल तो रहा। बताओ, क्या हम लोग दोस्त टाउ बराबर चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम लिख सकते हैं क्या? अरे जैसे फोर्स इज इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी लिखते थे वैसे कुछ लिख सकते हैं क्या? कल ही तो इसका मदद किए हैं इंटीग्रेशन में, कल ही तो इसका यूज किए हैं। तो अगर मैं बोल दूं नेट फोर्स यहाँ टाउ 0 हो जाए, इफ टाउ इज 0, क्या होगा भाई? तुम बोलोगे ये कांस्टेंट होगा, फिर डीएल को कांस्टेंट होना पड़ेगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अरे हाँ या ना? देन एल को क्या हाँ होना सर। पड़ेगा? कांस्टेंट। एल को क्या होना पड़ेगा योगेश दादा? कांस्टेंट। क्योंकि एल कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। सही बात है कि नहीं है? हाँ सर। अब एक खतरनाक सा सवाल। हमने ये टॉर्क का बात किया, अब मैं कुछ और लिखने जा रहा हूं, ध्यान से पढ़ना उस चीज को, है ना? मैं लिख रहा हूं इफ नेट फोर्स, ध्यान से सुनना और इसका जवाब देना यस और नो। इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 एक्ट कर रहा है या 0 है, ठीक है, तो मुझे बताओ इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, नहीं, नॉट इक्वल्स टू 0। 0 में तो तुम बता ही दोगे, इज not equals to 0, if the net force acting on the body is not equals to 0, तब मुझे बताइए एंगुलर मोमेंटम, तब मैं पूछ रहा हूं इसके बारे में पूछ रहा हूं, एल के बारे में। तब आप मुझे बताइए कि क्या एंगुलर मोमेंटम तब 0 होगा या नहीं होगा? बताइए।
अगर किसी भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं है, यानी कुछ ना कुछ फोर्स काम कर रहा है, मान लो 5, 10, 20, या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा, पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा, तो क्या उस वक्त एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, नहीं होगा, क्या होगा, क्या कह सकते हो बताओ? कांस्टेंट नहीं होगा सर। हम कुछ नहीं कह सकते ममता, क्योंकि हम तुम लोग की तरह तेजस्वी नहीं है। क्योंकि हमको पता है कि एंगुलर तो सब मोमेंटम का फोर्स के साथ कोई रिलेशन ही नहीं निकलता। इसका तो टाउ के साथ निकलता है भाई, एंगुलर मोमेंटम का टाउ के साथ निकलता है रिलेशन। क्या एल का रिलेशन टाउ के साथ है, पी का रिलेशन एफनेट के साथ। क्यों मृणाली, मैं गलत बोल रहा हूँ? पी का रिलेशन नहीं। है एफनेट के साथ। भैया एल का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, एल का तो टाउ के साथ रिलेशन है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एल, यानी एंगुलर मोमेंटम मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। समझ रही हो ममता क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि टाउ बराबर होता है, टाउ वेक्टर बराबर होता है डीएल बाई डी टी, डीएल वेक्टर बाई डी टी। फोर्स का तो कोई लेना देना ही नहीं, फोर्स का तो कुछ बात ही नहीं हुआ, ये होता है। तो अगर टाउ नेट, इफ टाउ नेट 0 है आपका, if tau net is 0 then L, ठीक है, तब L कांस्टेंट। अब यहां से हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे और कुछ लिख लेंगे, एक दो लाइन लिख लेंगे, ठीक है? और इसी के ऊपर सवाल चलेगा। और वो जो कल सवाल मैंने दिया था ना ममता तुम्हें, नाचने के लिए, नाचने के लिए जो मैंने तुम्हें सवाल दिया था ना, वो इसी से हल होगा। हाँ। और कल तुमको हम धरती भी बोले थे ना इधर उधर करने के लिए। कौन मेरे ईमेल आईडी से लॉगिन करना चाह रहा है पिंपड़ी चिंचवाड़ में? मैं सर डिनाई कर मैं देता। कौन है, तुम हो? हाँ मैं ममता ही हूँ। तुम तो पहले बोलना चाहिए था ना। पहले मैंने डिक्लाइन कर दिया था, इससे पहले भी एक बार मुझे रिक्वेस्ट मिला था, मैंने डिक्लाइन किया था। योगेश और मृणाली थी क्लास में। लिख लीजिए, इफ द एक्सटर्नल टॉर्क, टॉर्क यानी टाउ, टाउ एक्सटर्नल चाहो तो लिख दो, जैसे फोर्स एक्सटर्नल लिखते थे ना वैसे टाउ एक्सटर्नल। इफ टाउ एक्सटर्नल इज 0, यानी बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। सिस्टम का मैंने लिखा है, चाहो तो सिस्टम को अंडरलाइन कर लो। तो अब सिस्टम तुम किसी को भी बना सकती हो, आगे मैं बताऊंगा कैसे। दैट इज, इसको ऐसे लिख दो, टाउ नेट 0, है ना, एल, लिख लिए? हाँ सर। अब मुझे बताओ किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी बॉडी के लिए आई कांस्टेंट होता है? तुम बोलोगे हाँ आई कांस्टेंट होता है। ओमेगा कांस्टेंट होगा क्या? बोलोगे हाँ। अगर फोर्स बाहर से नहीं लग रहा है ना, तो ओमेगा तो कांस्टेंट ही होगा ना भाई। फोर्स फोर्स कुछ लगाओगे तभी तो वेलोसिटी चेंज होगा, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। जब नहीं वो चेंज होगा तो मैं क्या ऐसे लिख दूं कि आई ओमेगा कांस्टेंट रहेगा? हाँ या ना? अगर आई ओमेगा कांस्टेंट रहने वाला है, ध्यान से सुनिए, तो अगर सिस्टम खुद के अंदर कोई चेंज लाता है, मान लो सिस्टम खुद के अंदर कोई गड़बड़ी करके कुछ चेंज लाया, जैसे मैं इसका एग्जांपल दूंगा, तो मान लो उसने आई को ओमेगा को चेंज कर दिया किसी कारणवश, जैसे धरती का मास हमने किया था ना कटकुट कटकुट करके, कल सवाल मैंने दिया था, तो वो हो जाएगा
आई ओमेगा 1 या इनिशियल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा आई टू ओमेगा, फाइनल इनिशियल समझ सकते हो ऐसा। भाई कांस्टेंट ही इसको रहना है, क्या रहना है इसको कांस्टेंट, तो ऐसे रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, पहले इसका जो प्रोडक्ट था ना, मैंने क्या लिखा है, आई ओमेगा कांस्टेंट लिखा है। आई ओमेगा मतलब एल बराबर आई ओमेगा होता है ना, अरे एल बराबर आई ओमेगा है ना, तो आई ओमेगा हाँ कांस्टेंट है। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, देखो मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ, L1 इज इक्वल्स टू L2, किसका, और सिस्टम, हम्म एक सिस्टम के लिए पहले जो उसका मोमेंटम था, बाद में भी वही मोमेंटम रहेगा। हाँ, तुम उस दौरान देखोगी कि ओमेगा चेंज हो जाएगा, आई चेंज हो जाएगा, है ना, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है मोमेंटम वो चेंज नहीं होगा। मान लो कोई बॉडी है ए नाम का कोई बॉडी है, उसका मोमेंटम था पहले 1 L1, अब उसमें हमने कुछ चेंज किया, उसका ओमेगा चेंज कर दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर दिया है। ठीक है, हमने मतलब कि उसके अंदर ही कुछ ऐसा एक्टिविटी हुआ, बॉम्बार्डिंग हुआ, कुछ भी हुआ, चेंज हो गया। तो अब क्या हो जाएगा उसका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अब भी वही रहेगा, हमने तो कुछ नहीं किया ना। तो L1 था तो अभी भी L1 ही रहेगा। हाँ, अगर L2 हो जाता है तो भी उसका वैल्यू L1 के बराबर, चेंज नहीं होने वाला। अगर बाहर से कुछ ना किया जाए तो वो चेंज नहीं होगा। गॉट इट। कल मैंने एक सवाल दिया था कि धरती पे अगर ममता जाके गड्ढा करेगी और उठा के एक जगह रख देगी ना, तो क्या होगा। एक जगह रखने से होगा ये कि ममता और धरती माता दोनों को मैंने एक सिस्टम मान लिया, है ना, तो इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जानते हो दोस्त, क्या होता है, आओ दिखाते हैं, वो डांस वाला भी समझ में। मृणाली समझ आ रहा है क्या, देखो अभी मैं फील करवा देता हूँ। ये है, देखिए, तुम बोलोगे हाँ दिख तो रही है। ये यहाँ से धरती को काट काट के अब मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये काट काट के यहाँ पे मिट्टी जमा कर रही है, यहाँ पे मिट्टी जमा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कर रही है टर्मिनल पे, क्योंकि इसको फिजिक्स आ गया है। तो ये यहाँ पे नहीं कर रही है, ये यहाँ पे जमा कर रही है, यहाँ पे जमा करते जा रही है, करते जा रही है, और ये खुद यहाँ पे है, ये अपना जमा की जा रही है, की जा रही है, मिट्टी मिट्टी मिट्टी। ठीक है, जमा हो रहा है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, आई का फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा था, तुम बोलोगे आई का हमने फॉर्मूला पढ़ा था mr², तो मैं बोल रहा हूँ एम मास ज्यादा से एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, तो मास भी ज्यादा हो गया और आर भी ज्यादा हो गया, अरे हाँ या ना, ये भी हाँ ज्यादा हो गया। तो क्या हम आई ज्यादा नहीं कह सकते कि अब धरती का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया, तुम बोलोगे हाँ कह सकते हैं। अगर ऐसा है तो ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा एक सिस्टम है, ये पूरा क्या एक सिस्टम है, ये धरती माँ ऐसे घूम रही है ओमेगा से, मैं बोल रहा हूँ कि पूरा मृणाली, ये धरती सब एक सिस्टम है। तो सब एक सिस्टम है, तो मुझे बताओ, पहले अगर L1 था मोमेंटम धरती का, तो बाद में भी L2 ही होगा, जो कि L1 के बराबर सर होगा। हाँ। सर टाइम हम्म। आइए फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मीटिंग में इसी के बाद।